प्लेट नहीं होगी। किसका नीचे वही व्हील लगा हुआ है पॉट व्हील के? लगी हुई है, हाँ, पॉट के नीचे। खिसकाओ जरा। हाँ, आसानी से आप ओके ओके ओके। मूव कर सकते हैं। तो इसका क्या कॉस्ट है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्लांट लाइफ में। और एनसीआर में भटकते भटकते हम पहुंच, मेरे मन में आया एक ख्याल। मेरे मन में एक ऐसा ख्याल आया कि नर्सरी से तो पौधे बहुत लिए हैं, अब नर्सरी से पौधे बहुत लिए हैं तो भाई क्यों ना थोड़ा सा मॉल से भी देखा जाए कि मॉल में क्या पौधे मिलते हैं। क्या दिल्ली वाले पौधे कहाँ से लेते हैं, एनसीआर वाले पौधे कहाँ से लेते हैं। तो कुछ लोग तो लेते हैं नर्सरी से, कुछ लोग लेते हैं मॉल से। हमने सोचा क्यों ना आज हम मॉल के पौधे ट्राई करेंगे, इनकी क्या रेट हैं, कैसे रखते हैं। इंडोर मिलते हैं, आउटडोर भी मिलते हैं। तो चलो आज उसी के बारे में ब्लॉग होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो इन्हीं चलती फिरती सीढ़ियों से हम भी चलते फिरते पहुंच गए सीधा होम सेंटर के आउटलेट के बाहर। अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से होते हुए सीधा आ गए होम सेंटर के गेट पर। अब होम सेंटर के गेट पर घुसते ही दिखे बहुत सारी लाइट भैया, इतनी सारी लाइट और चमकते धमकते रंगीन पॉट के साथ नजर पड़ गई इन पर, जिस चीज के लिए आए थे। अब जब इन पर नजर पड़ गई ये प्यारे प्यारे से इंडोर प्लांट्स, कलरफुल प्लांट्स, तो सोचा इनका भंडार भी कहीं होगा। अब इन्हीं भंडार की तलाश में हम इस होम सेंटर के छोटे छोटे नन्ही नन्ही गलियों से बेड शीट, तौलिया और कंबल पर नज़र डालते डालते, प्लेट्स पर नज़र डालते डालते, चूसते हुए, अपने कैमरा को घुमाते हुए पहुंच जाते हैं एक ऐसे कॉर्नर पर जहां पर नज़र पड़ जाती है सीधा हमारी इन भाई साहब पर इन भाई साहब पर, एक कलरफुल भाई साहब, आर्टिफिशियल कलरफुल फ्लावर्स। अब बड़े सुंदर लग रहे थे, लेकिन फिर नज़र तुरंत घूम जाती है हरे भरे प्लांट्स पर। लेकिन पास में जाके देखा कि हैंगिंग्स ये तो आर्टिफिशियल है बउआ। हमको लगा कि ये तो वो है एकदम हरी भरी हैंगिंग्स। कितनी हरी भरी है, कौन है, क्या है, देखें। तो सीधा बस देखा, छू के देखा, प्लास्टिक का निकला था तेरे की। तो इसके बाद थोड़ा सा मन उदास हो गया। मन उदास नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फिर भी बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे। तो सोचा चलो इनको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। लेकिन फिर जैसे कैमरा घुमाया, नज़र घुमाई और पड़ गई नज़र इस वाह, मतलब यही तो ढूंढ रहा था मैं इतनी देर से। तो अब हमें मिल गया है हमारे लाइव इंडोर प्लांट्स का एक कॉर्नर होम सेंटर के आउटलेट पे। और यहाँ पर इतने सारे प्लांट्स मिले, इतने सारे कलरफुल प्लांट्स, हरे भरे प्लांट्स, ग्रीनरी, और आपके लकी बैम्बू प्लांट्स, मनी प्लांट्स, बहुत सारी वैरायटी थी, है ना। बोसाई प्लांट्स भी हैं। और इन सब का रेट देखने के बाद हमने देखा थोड़ा सा इनका केयर के इंस्ट्रक्शन के साथ साथ हमने देखा इसका रेट। और रेट जो देखा तो बहुत सारे प्लांट्स की रेट देख के आंखें खुल गई। अब जैसे आप इसको देखेंगे बोसाई प्लांट्स को, ये है भाई साहब 2700 रुपये के। और ये सब जो छोटे छोटे से, अगर इनका जब हमने देखा कोई भी प्लांट, जो भी प्लांट देखा, कोई भी प्लांट हमने यहाँ पर 999 से नीचे नहीं दिखा। एक दो दिखे, और कुछ तो ऐसे की रेट मिलेंगे जिनको देख के सुन के मन हताश हो गया। बोसाई प्लांट्स बहुत महंगा है, 1700 मिनिमम रेंज है, 1699 सो हमने देखे। और जितने भी प्लांट्स हैं सब इंडोर हैं, इनको पिट में ग्रो किया गया है इनिशियली से ही। हमेशा एक ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो किया गया है जिससे कि ये बिल्कुल मिनिमम सनलाइट में भी रह पाएँ। और बहुत ही हेल्दी प्लांट्स थे और अच्छे अच्छे पॉट में रखे हुए थे। लेकिन अगर हमने सोचा कि अगर ऐसा है कि प्लांट की ही कॉस्ट है या फिर पॉट की भी है साथ में, तो और कुछ प्लांट्स को देखा तो बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहे थे जैसे प्लास्टिक के हों, लेकिन तो छू के देखा तो थे ही असली के ही, और कोकपेट में लगे थे, लाइव प्लांट हैं। तो अगर जिनको पास पैसा है तो वो इस आउटलेट में देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं भटकना है तो। जैसे 1099 के भाई साहब हैं, और हर प्लांट के पीछे उनका केयर का इंस्ट्रक्शन भी मेंशन है। तो आप उतना करेंगे तो कर सकते हैं। मोस्टली जो मैंने केयर की इंस्ट्रक्शन देखी वो वाटर को लेके ही देखी है कि वाटर बेयर मिनिमम देना है इनको, नहीं तो इंडोर प्लांट गल जाता है अगर ज़्यादा पानी दिया जाता है तो ऐसे ही बहुत सारे पाम देखने के बाद आंखें मेरी तब फटी की फटी रह गई जब मैंने इनको देखा। भाई साहब, ये है हमारे सिंपल सीधे सादे से मनी प्लांट, और एक छोटे से पॉट में इनका रेट देखा मैंने 1699। आंखें मेरी फट गई, मेरा मुंह चिपक गया।
1700 रुपये का मनी प्लांट भाई, 1700 रुपये का। यार मेरे गार्डन में भरा पड़ा है, मुझे कितना भी निकाल लूँ और कहीं पर भी आसानी से लग जाता है। लूट रहे हैं भाई, लिटरली लूट रहे हैं। उसके बाद मेरी पड़ गई इस लाल टमाटर पर, कैक्टस के लाल टमाटर पर, बड़ा कलरफुल में लगा भाई, ऑरेंज ऑरेंज सा, बहुत प्यारा दिख रहा था बहुत। और मुझे यही एक लगा, इसकी कॉस्ट 599 थी और मुझे लगा कि मुझे परचेज करना चाहिए, बट फिर भी मैं नहीं किया अभी भी। और ऐसे ही बस ऐसे बहुत सारे इंडोर प्लांट्स यहाँ पर अवेलेबल थे। तो जिनको इंडोर प्लांट्स लेने हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। प्लांट्स हेल्दी हैं लेकिन कॉस्टली हैं, तो जिनका बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन गो टू होम सेंटर आउटलेट एनी टाइम और वो परचेज कर सकते हैं ब्यूटीफुल से इंडोर प्लांट्स विद पॉट। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको लेना है और अपनी एक जहाँ पर हल्की सी लाइट आती हो घर के कॉर्नर पर, आपको इन्हें वहाँ रख देना है और आपकी लाइफ सॉर्टेड। बस आपका कॉर्नर अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या एनसीआर हो या कोई भी अच्छी सिटी में आप जाएंगे रहते हो तो आपको मिल जाएगा होम सेंटर का आउटलेट और वहाँ पर ये सब आपको लाइव प्लांट मिल जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना ये जब खाली प्लांट की कॉस्ट है या पॉट की भी कॉस्ट है, तो ये सुंदर सा पॉट हमने पिंकी उठाया और पिंकी पॉट का कॉस्ट हमें देखा 350 रुपये, 349 रुपीज़। तो देखा पॉट की भी अच्छी खासी कॉस्ट है भाई। तो प्लांट अगर 599 का प्लांट है तो उसके बाद बाकी कॉस्ट 50% इसकी है पॉट की। लेकिन मनी प्लांट का मेरे को समझ में नहीं आया कि 1700 की कॉस्ट उसकी क्यों है। और इसकी कॉस्ट, इसकी जेड प्लांट की, जेड प्लांट यार ये भी कितना महंगा दे रखा, 299 का। फिर भी ये बेटर है, इसका प्राइस फिर भी डिसेंट लग रहा है कि ऑनलाइन भी लेंगे तब भी आपको 199 का पड़ेगा। नर्सरी से थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। उसके बाद वार्तालाप हुई इन भाई साहब से। अब ये है आउटलेट के सेल्स मैनेजर और इन्होंने हमें कुछ ऐसी इनलाइटन होने वाली बात बताई। पॉट के नीचे इसका हो जरा। आसानी से आप ओके मूव कर सकते हैं। तो इसका क्या कॉस्ट है मतलब? 2600 का ही होगा। 2600 का दिस एरी का पाम वाला 5250 का ही होगा। 5250 का है। इसको क्या कहते हैं? रेडा मचीरा सर। क्या? रेडा मचीरा। रेडा मचीरा, इससे क्या होता है? रेडा ये फिर फायरिंग के पर्पस से होता है, साथ ही साथ हम डेकोर के लिए बेटर होते हैं। दिस इज कॉल्ड रेडा और रेडा रेडा मचीरा, रेडा मचीरा या चाइना डोरा भी कहते हैं इसे। रेडा चाइना डोरा ही बोलते हैं। लेकिन इसका जो पत्ती काफी प्लास्टिक टाइप का है। नहीं, रियल कौन सा है? यहाँ है तो रियल, बट काफी मतलब देखो प्लास्टिक टाइप का है। देखो छू के देखो, इसको टच करके रहता है। ये मतलब डिफरेंट करना मुश्किल हो जाएगी आर्टिफिशियल या फिर वो। इसमें हमारे पास ये कितने, ओके कितने का होता है? 5250। ओह माय गॉड, इतना महंगा। और ये क्या है? दिस इज नहीं, ये क्या लकड़ी का है? इसमें बुरादा ही है, क्या है? नारियल वाला कोकोपीट है। कोकोपीट है, राइट राइट। हाँ, जिससे इसको जल्दी इसमें कुछ वो ऑर्गेनिक खाद भी डालता है, खाद भी यूज होती है, साथ में मिक्स करके रखता है। ओके ओके। 5 से 6 महीने के बाद कोई भी प्लांट फूड ऐड कर सकते हो आप। कोकोपीट ही ऐड कर सकते हो, इसी से ही प्लांट फूड ऐड हो जाएगा। और इसका ये जो छोटा वाला बता रहे हैं कितने का है? और यहीं पर किसी बच्चे ने भाई गिरा दिया एक कोई डेकोरेटिव पीस, तो फटाक से टूट गया। अब आ जाई सटाक से। तो बस इसके बाद जो हमने ये सारे रेट सुने, इसके बाद वो देखा तो भाई मन में ऐसी हताशा हुई और हमने चुपचाप एक डिसीजन लेने का सोचा कि चुपचाप यहाँ से हमने निकल जाना चाहिए। तो हमने फिर से ढूंढी पतली पतली गली, लेकिन जाते जाते सोचा कि क्यों ना इन प्लांट्स को थोड़ा सा और देख लें। अच्छे लग रहे थे, सुंदर सुंदर, उसी का एक छोटा सा रूप है दिखाया कि ये छोटा सा रूप। इसमें अभी मिट्टी डालेगा तो ये नहीं मतलब, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती, फिर भी आपका एरिका पाम इतना लाइट या डे लाइट में ही सर्वाइव करता है। नहीं, इतना हेल्दी है बिल्कुल भी। कैसे बहुत ज़्यादा ग्रीन है। कुछ इसमें और भी डालते हैं क्या इसमें? क्योंकि इतना शुरू से ही पॉली हाउस में ग्रो कराया गया है ताकि इंडोर रह सके। ओके ओके ओके, गुड। क्या नाम है आपका? सर दिलसाद। गुड। दिलसाद ने दिल गार्डन कर दिया। दिल्ली का दिलसाद गार्डन है भाई। नहीं, गुड, अच्छा है। तो बस दिल गार्डन करके निकल चुके हम यहाँ से, क्योंकि हमने समझ में आ गया कि यहाँ से नहीं लेना है। अपने पास ऑलरेडी बहुत प्लांट्स हैं और प्लांट्स के साथ साथ लेंगे तो नर्सरी लेंगे। और तो बस इतना दिल गार्डन करने के बाद दोस्तों हम सीधा बाहर आ जाते हैं
होम सेंटर के आउटलेट से, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि बस अपनी बात यहीं तक ही थी। तो ये थी आपके साथ शेयरिंग कि अगर आपको परचेज करना है तो कर सकते हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। प्लांट्स अच्छे अच्छे रखे हैं, उनकी केयर भी उनके पीछे मेंशन है, और ऑलरेडी उनको इस एनवायरनमेंट में ग्रो किया गया है कि मिनिमम बेयर सनलाइट में रह लेंगे। तो दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडे, एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, ये शेयरिंग कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और अगर आप कुछ और मेरे से चाहते हैं तो वो भी ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।